इस कलिकाल में अगर है तो कोई केवल भगवान का विश्वास, विश्वास है तो सब है। आज यमुना को किनारो बड़ोरी अरी, यमुना जहनीर बहावत प्यारो, और बालू उठाए लई हरि ने, यमुना रज खावत नंद दुलारो। भगवान ने यमुना की बालू को उठाया है और बालू को उठा करके खाने लगे। एक गोपी कह रही, सुनता यशोदा, अरे तू बातों में कम ना आए, तेरो लाला भूखो होएगा, तेरो लाला भूखो होएगा। जा तू अपने लाल के लिए दूध माखन खिला। यशोदा जी कर लगी जो तो नाक कटावे खड़ो। लाल लाल नैना किए आई यशोदा मात, और थापड़ दीनों गोपाल खा, मुख खोलो गोपाल। और जैसे थापड़ दिया, मुख खोलो गोविंदो, मुख खोला, 3 लोक 14 भुवन, 7 द्वीप 9 खंडो, तासु जगतपति कृष्ण कन्हैया देखी यशोदा दंग। यशोदा जी ने कहा, अरे जो लाला कमनाए मैं का देख रही। आजकल सबके घर भगवान है, ऐसा कोई घर नहीं है। भगवान तीर्थों को जाते हैं तो भगवान सब लाते हैं। कन्हैया सबके घर में है, परंतु याद रखो, जैसे मल मल करके सावन लगा करके हम स्नान करते हैं जी, वैसे हमारे ठाकुर जी को भी कराया करो। मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनने भगवान लाए ऐसे का पानी छिटक दी में। अरे भगवान के लिए जितना हमारे घर में जो भगवान है, जितनी चमक दमक हम में है, उतनी हमारे प्रभु में भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये जो कुछ है, ये चमक, ये दमक, फूल बनने बा महक, ये जो चमक, ये दमक, फूल बनने बा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चूमे सैया के चरण, इठला के पवन, बगियन में बहार तुम्हीं से। गोपिकाओं ने जब यशोदा भगवान को स्नान करा रही है, गोपिकाओं ने सोचा, काश ये गोविंद, ये गोपाल, ये गिरधर काश मेरे घर होता। भगवान ने वरदान दिया, हे गोपी हम वरदान देते हैं, आगे चल करके लड्डू गोपाल के रूप में हर घर में विद्यमान रहेंगे। बोलो भक्ति और भगवान की। जैसे हम भोजन करते वैसे भगवान को भोजन कराओ। सबसे पहले काम करो प्रभु का, पहला काम करो प्रभु का, बाद में संसार के कार्य करो। बोलो भागवत भगवान की। अब उसके बाद एक दिना की बात भज्जा।
गोपिकाएं बैठी थी, कन्हैया ओली में बैठे थे। यशोदा मैया को दूध चढ़ो तो वो दूध उफनान लगो। यशोदा ने भगवान को लो वो कुमाए पटक दो। भगवान ने सोचा मैया को दूध बड़ो प्यारो है। माने भगवान ओली में बैठे पूछ रहे मैया दूध तो दूध प्रिय है कि पूत प्रिय है? मैया तो दूध प्रिय है कि पूत प्रिय है? उसी समय भगवान ने अग्निदेव को इशारा किया। मैया कहने लगी हमें पूत प्रिय है, दूध प्रिय नहीं है। भगवान ने कहा अग्निदेव तनक कर्रे के उफना जाओ, और जैसा ही दूध उफनानो कन्हैया को माए धर दो। भगवान कह रहे मैया तो पूत प्यारो ना है तो दूध प्यारो, और जिस मटकी में ये दूध रखा है हम उसे फोड़ देंगे। पहली कथा ये, और दूसरी कथा भगवान ने मटकी क्यों फोड़ी घर की, अच्छे से समझना। लोग भाग देखा है कि जोन में मठा भावते हैं। अब आजकल तो मठा भावे को सिस्टम ही चेंज, मशीन सी आ गई और बाद हरदई सुबह खड़बड़ा के भाग गई। नहीं, पहले मटकियां ही थी अच्छी, मेहनत होती खतरनाक नहीं होते। हाँ, अब्बा मटकिया एक दिन यशोदा बैठी, गोपिकाएं बैठी, चर्चा भाई संतो कहीं का है। कल जब मटकिया कब की धरी यशोदा जी, कल संतो सास की सास अब गिन लो कितनी लो सास है, कितनी हो गई के सास की सास सास कहा, ओ सास कही असबात, अरे ईखो जतन से राखियो जा कई पीढ़ी भई जात। जा दूसरी कथा मटकी फोड़ दो। भगवान ने विचार करो कितने आ गए सोर भई, जब आउत है तो का होत, जब संसार में अपन आउत तो का होत, सोर होत। आए आए की सोर है और जाए को सूतक जान, और सब आते जाते धरे रहे, और जब मटकी धरी द्वार। भगवान ने कई कितने आ गए और कितने गए, जा मटकिया जाई की तई। जैसे सोर का अर्थ है जब तक नरा ना गिरे तब तक सोर है। बच्चा का जब तक नरा, बच्चा या बच्ची का जब तक नरा ना गिर जाए तब तक सोर है, और मृतक होने के बाद जब तक ब्राह्मण भोजन ना कर दे तब तक सूतक प्रवेश है। अब कुछ लोग अब मूल पर गए सो कह देते कि अब तो पूरे खानदान को दोष है, और कहूं एक महीना के पर गए तो का कर भज्जा भगवान धरे धरे भूखे रहे आए का है? अगर किसी पति पत्नी को ग्रह पड़ गए हैं, मूल पड़ गए हैं, उसमें खानदान के लिए, वंश के लिए दोष नहीं, केवल पति और पत्नी तक सीमित है वो दोष, क्योंकि ग्रह दोष है वो सूतक नहीं है। ये भी बड़ी समस्या है। अबे हमारी एक भागवत ही कैंसल हो गई ये चक्कर में। हाँ, पति पत्नी ग्रह दोष है, सूतक नहीं है। सूतक अलग है, सोर उठने के बाद सूतक समाप्त हो जाता है। समझ में आ रही बात? आ रही आप लोगों को? माने सोर उठने के बाद सूतक समाप्त, और
मूल ग्रह दोष है तो केवल पति पत्नी को है, पूरे वंश को, पूरे कुटुंब को, पूरे खानदान को नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने डंडा लिया, मटकी को फोड़ दिया। यशोदा ने देखा कि कहे फोर दई मटकिया, फोर दई मटकिया बारे लालन। कहे फोर दई मटकिया, फोर दई मटकिया मोरे लाल। बारी बारी मटकी प्यारी, बहु पीढ़ी की पाली। बारी बारी मटकी प्यारी, बहु पीड़न की पाई। कहे फोर दई मटकिया, फोर दई मटकिया मोर। तेने मटकिया काय फोड़ दई। यशोदा ने डंडा लिया, कन्हैया ने गदवत दई। पीछे पीछे चले अरे मैया, आगे नंद गोपाल। पकड़ लई है हाथ कन्हैया, उखल से बांधो जाए। कहाँ बांधो? उखल। और भज्जा जैसे ही उखल से बांधो, 2 अंगुल कम हो तन तो में बंध गए। उखल लुढ़क गई, वो कीजिए हो जाए। हाँ। और जैसे ही उखल लुढ़की, उखल जाके यमुना जी में जाके 2 वृक्ष लगे, उनसे टकरा गई। गोपिकाओं ने कही यशोदा भर दो तो अच्छा, दूसरों से भर दो। बोली भक्ति और भगवान की। उखल सबरी यशोदाएं आई, गोपिकाएं से गोपिकाएं कहने लगी यशोदा याद तो गजबई होगा। का होगा? कहले कछु ने पूछो। अरे गजब होगा मैया, अरे गजब होगा मैया, अरे लुढ़की है उखल और तब गो कन्हई। गजब होगा मैया, लुढ़की है उखल और दब गए कन्हैया। बार बार ललना मैया छोटो गोपाल, बार बार ललना मैया छोटो है गोपाल। और जमुना किनारे लगे तो ही झाड़, जमुना किनारे लगे
दोई झाड़ सुतब गौ कन्हैया, गजब हो गौ मैया, लुढ़की है उखल और तब गौ कन्हैया। जय हो। और यशोदा मैया दौड़ते आई, हे भगवान का होगा। अरे दोष हमारे काटो शंकर, कर हैं हम फिर दोष का। यशोदा जी का लगी जो दोष मैंने उखल से ने बांधो हो तो ने जाके, हे भगवान। यशोदा जी रो रही, बाबा नंद जी आए, पूछे का खबानो तोरी आगे। शंकर जी के सामने खड़ी हो गई यशोदा, कह रही है अरे दोष हमारे काटो शंकर, कर हैं हम फिर दोष, इसे दोष काट कर दो, दोष हमारे काटो शंकर। दोष हमारे काटो शंकर, कर भी हम फिर दोष। देखो ग्रह दोष हो में, जिसकी कुंडली में ग्रह दोष हो। अब आजकल कुंडली दिखवाऊ तो को है, कल है कुंडली का खो बनवाम। अरे कुंडली जीवन का दर्पण है, आपके पास कुंडली है, आप कुंडली के अनुसार चलेंगे तो आपको कांटा नहीं लगेगा। ये मैं व्यास मंच से बोल रहा हूं, वो है कुंडली। संपूर्ण दोषों से मुक्ति देते हैं भगवान शंकर। मैया यशोदा भगवान शिव को स्मरण करके आई है, कन्हैया वृक्षों से दोनों वृक्षों को पार करते हुए वह दोनों वृक्ष खड़े होते हैं, भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। नमः परम कल्याण नमः परमानंदनम हितु वासुदेव शांताय यदुनाम पतये नमः। अनुजानीहिनो भूत्वास्त्वानुत्मान चकिंकरो, दर्शनम नो भगवान ऋषेन विग्रहात्, पुरा नारदातं वृक्षाणं प्राणितो मधोत्तमम्। नलकूवरं मणिग्रीवः विविख्यातो विशस्त्रये। भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित, वो नलग्रीव और भद्रग्रीव दोनों के दोनों अपने रूप में आकर के खड़े होते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा किमं पापं तदा कर्मं, किम कारणं वृक्षयोनये, महं कर्मौ तदात्मानं सृज्यते मत सेविनो। बताओ तुमने कौन से पाप किए और किस पापों की सजा के कारण तुम वृक्ष हो गए। बताया एक दिन, याद रखो कभी जीवन में ऐसे आपके यहां ये नदी बह रही है, इस नदी में
जो अपवित्रता करेगा, नारद ने श्राप दिया है। मणिगिरु भद्रगिरु एक दिन निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान कर रहे थे। नारद जी आए, नारद को देख करके वो भागने लगे। तब नारद ने श्राप दिया, जिधर खड़े हो उधर ही तुम वृक्ष हो जाओ। इसलिए पवित्र नदियां हो, सरोवर हो, तालाब हो, तलैया हो, और जल को जितना बन सके उतना पवित्रता के रूप में स्पर्श करो। नहीं तो नारद कहते हैं जो जल का अपमान करते हैं, जल को अपवित्र करते हैं, वो मनुष्य योनि के बाद वृक्ष योनि में चले जाते हैं। और वृक्ष जड़ योनि है। ये वृक्ष योनि मालूम नहीं कितने वर्षों तक रहती है, क्योंकि जो जीव हमारे अंदर है ना, वही जीव उस वृक्ष में भी है। ऐसे मणिगिरु भद्रगिरु को भगवान ने मुक्त किया। एक दिन भगवान बछेरू तन तन से बछेरू है, भगवान चराने जाते हैं। एक राक्षस आता है, भगवान बछड़ा असुर के नाम के रूप में भगवान उसे भी मुक्ति प्रदान करते हैं। बगला एक दिन भगवान गैयों के लिए पानी पिलाने के लिए, बछेरों को पानी पिलाने के लिए यमुना में आए हैं। बगला असुर नाम का राक्षस आया, भगवान को चोंच से दबा लिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये बगलासुर कौन है? एक बार उत्कच हयग्रीव के पुत्र का नाम उत्कच है। एक दिन ये गंगा सागर में, गंगा सागर के जहां जंजली नाम के मुनि रहते हैं, जंजली महाराज जहां स्नान करते हैं, वहां ये बंसी एक डंडे में एक डंडा लिया और नदी में डालता है वहीं से, और वहीं से मछलियां मारता है। और जब मछलियां मर जाती हैं तो इकट्ठे करके उसको घिसते हैं। ना जाने किस लिए घिसते हैं, उसको घिसने लगी। और जब वो घिसते हैं तो घिसते घिसते जो उसमें कचड़ा होता है, वह कचड़ा जंजली मुनि के आश्रम में आता है और दूषित अर्थात दुर्गंध आने लगती है। और जैसे दुर्गंध आना आरंभ हुई, उसी समय जंजली मुनि आए। और जैसे जंजली मुनि ने आकर के देखा, मेरे आश्रम को दूषित कर दिया, हे उत्कच, तुझे मछली खाने का बहुत शौक है। मैं जंजली मुनि तुझे श्राप देता हो, बगला से अच्छी मछली कोई नहीं खा सकता। बगला से बड़ा मछली का स्वादिष्ट कोई और नहीं है। जाहु जाहु बगला बनो, जंजली दीनी श्राप। और बगलासुर के रूप में प्रकट हुआ तत्काल बगलासुर बन गया। चरणों में गिर गए, हे महाराज, ई योनि से कैसे मुक्त हुई है?
कहने लगे, जब भगवान कृष्ण, अरे हमारी गौमुखी कहां रख दी, खबर नहीं है का, कैसा चेला है। बोलो भक्ति और भगवान, बोलो भक्ति और भगवान। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उसी समय ये बगलासुर नाम का राक्षस आज कृष्ण के हाथ से मुक्ति प्राप्त करता है। धीरे धीरे समय बीता गया। भगवान सखाओं के साथ खेलते खेलते एक गुफा दिखाई दे रही है। उस गुफा में एक अजासुर नाम का राक्षस रहता है। और उस अजासुर के मुख में सबने प्रवेश किया। अजासुरभ्या गोपाल कृष्ण यत्रादयो तत्र मनीन्द्र मुक्तौ। भगवान ने अजासुर का वध किया। ये अजगर कौन है? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शंकासुर का पुत्र, एक समय की बात है, शंकासुर का पुत्र जिसका नाम अंध था, इसे गंगा मैया ने वरदान दिया था। यही अंधासुर इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि इसकी सुंदरता को त्रिलोक में कोई पान नहीं कर सकता था। अंध एक बार 7 जगह से टेढ़े, 8 जगह से टेढ़े कौन बाबा में हती भैया कि अष्टावक्र, कि अष्टावक्र महामुनि ज्ञान। अष्टावक्र अष्टावक्र महामुनि ज्ञानी, जहि मम पंथ सुमार्ग जा। अष्टावक्र, अष्टावक्र जिनके शरीर में 8 टेढ़े हैं। अष्टावक्र ये अंध त्रिलोक में बड़ा सुंदर था। इसे अपने शरीर का सुंदरता का अभिमान था। न कभी धन का अभिमान करना, न कभी तन का अभिमान करना। न ये साथ में तन जाएगा और न साथ में धन जाएगा। तन और धन सब यहीं पड़ा रह जाता है। केवल जो हमारा धन है और जो हमारा तन है, इस तन और धन से किए गए सत्कर्मों का हमको फल प्राप्त होता है। क्या? सत्कर्म शुभ कर्म किए गए का हमको फल प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी चले जा रहे।
अरे 8 जगह से टेढ़े बाबा अष्टावक्र कहाँ, जिनकी महिमा कही न जा। 8 जगह से टेढ़े बारी अष्टावक्र कहाँ, जिनकी महिमा कही न जा। चाल निराली ढाल निराली मुनिवर बड़े अपार, जिनकी महिमा कही न जा। अष्टावक्र अष्टावक्र महामुनि ज्ञानी, त्रिभुवन विदित जान ऋषि ज्ञानी। ये अंधे आया और अष्टावक्र जी के सामने बार बार इनके शरीर का परिहास करने लगा, उपहास करने लगा। अष्टावक्र ने श्राप दे दिया, अरे तू मेरी 8 टेढ़े देख करके हंस रहा है, याद रखना अरे तेरे शरीर में इतनी टेढ़े होगी कि तू गिन नहीं पाएगा। जिया देखते सुत बाबरे, अजगर नाग ये हो गए। मुनि श्राप पावन आज मुनिजन, सिद्ध बचनन को लखे। देखते देखते अष्टावक्रों के श्राप से अंध अजगर हो गया। बोले मुक्ति कब मिलेगी? कहने लगे जब कृष्ण की युक्ति आएगी, कृष्ण 4 वर्ष की उम्र के होंगे, तब तुझे इस अजगर योनि से मुक्त करेंगे। एक दिन बांसुरी, ब्रह्मा जी बांसुरी बेचने आए। ये बांसुरी क्या है मालूम है? गोपिकाएं बांसुरी से चिढ़ती थी, जलती थी। बांसुरी से क्यों जलती थी? अरे ये जिस दिन से बांसुरी गोपी कहती है कि जा दिन से जा आई बांसुरी और रही है मुख में पास, अरे भूल गए सुध मोरी कन्हैया, रहते वृंदावन जाए। बांसुरी, ये बांसुरी एक दिन की बात है। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की मुरली को उठाया और मुरली को उठा करके छुपा दिया। जब मुरली को छुपा दिया, उदासीन, भगवान आज उदास है। आज भगवान बैठे हैं क्योंकि भगवान की मुरली को गोपिकाओं ने लुका लिया है।
उदासीन श्री कृष्ण जी बैठे कदम की झाड़, मुस्की मारत आई गोपिका, क्यों बैठे गोपाल। भगवान से कहती कन्हैया तुम क्यों बैठे हो। भगवान कहते कुछ मत पूछो, आज मेरी बांसुरी नहीं मिली है, इसलिए मेरा मन चित्त ठीक नहीं है। जाओ गोपिकाओ, मुझसे बात मत करो, जाओ। चित चित विचित्र मनमोहन है, मनमोहक मुरली प्यारी हमारी, बिन मुरली मोह चैन न मिलता, दे दो राधा मुरली हमारी। हे राधे, हे राधे हमारी मुरली दे दो। मुरली ऐसी नहीं थी, भूमि कुबेर में बास उगो। राजा कुबेर की जमीन में एक वृक्ष उत्पन्न होता है जिसे बांस कहते हैं। भूमि कुबेर में बास उगो, ताह चंद्र सुधा सींच करी थी, छाया करी सनकादिकनी, ताहव लग्न बृहस्पति सोद धरी थी, छाटी गणेश ने सींची विरंचने, और शंकर तार सुरील करी थी, सो तुम हे राधे चुराए लई, यह 9 करोड़ की मुरली थी। बांसुरी भगवान कहते हैं, भगवान कहते मेरे मुख से लगने के लिए बड़े कष्ट झेलना पड़ते हैं, ऐसे मुरली नहीं बनती। बोले क्या? भगवान कहते एक अपना परिवार होता है, बांस का वृक्ष का झाड़ होता है, उसमें से एक बांस के लिए अपना परिवार का परित्याग करना पड़ता है, उसे कटना होता है, उसे अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, और वो बांस छोड़ के आता है। उसके लिए हजारों घाव घलते हैं, हजारों घाव गलने के बाद उसके शरीर में, हृदय में अग्नि के द्वारा तपा करके छेदे किए जाते हैं। और जब तक छेदे होते हैं उस बांस की लकड़ी में, हे राधे, जब तक वो मेरे योग्य नहीं हो जाती तब तक वो छिदती रहती है। और जब वो मेरे योग्य हो जाती है वह मनमोहन की मुरली बन जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो मेरे मुख में लगती है, मेरे हृदय में बसती है। ये है मुरली। वृंदावन बंसी बजी और मोहे तीनई लोक, और बेतीनों मोहे नहीं अरे रहे काय की ओट। तीन ऊपर और तीन नीचे,
सती न मोही सत्वस शेष श्रवण से हीन। सती शेषनाग जिनके पास कान नहीं है और वेद जिनके पास ज्ञान है। सती न मोही सत्वस शेष श्रवण से हीन और वेद न मोहे ज्ञान बस यह जानो बस तीन। और धरती पर कौन? धरती पर भी तीन है जो कृष्ण की मुरली से चिढ़ते थे। जरासंध शिशुपाल दो, जरासंध शिशुपाल दो और हाथों कंस की चोट। ये तीनों मोहे नहीं ये रहे बैर की ओट। ऐसे भगवान मनमोहन मुरली बजाने लगते हैं। मुरली बजाते बजाते ब्रह्मा ने गौओं को चुराया है। 1 वर्ष तक भांडरिक वन में रही। अंत में भगवान आज से गौओं को चराने वाले गोविंद बन जाते हैं। धेनुकासुर का वध करते हैं, प्रलंबासुर का वध करते हैं। एक दिन की बात भगवान ने सुना है, यमुना के कारे कारे पानी में कालिया नाग रहता है। कौन रहता है? कालिया नाग। और जैसे कालिया नाग का नाम कन्हैया ने सुना है, भगवान उसी समय कि कंदुकेन खेलनम, भगवान कंदू अर्थात गेंद खेलने को जा रहे हैं। कि कंदुकेन खेलनम निर्विवाल रंजनम पदाम्बुजम पदाम्बुजम पदाम्बुश्याम सुंदरम। गेंद खेलने को आए हैं और गेंद अब आजकल बल्ला से खिलती है, पहले घोड़ों से भी खिलती थी। नहीं, पैरों से भी खिलती है। कंदु माने गेंद, कंदु कहने खेलनम निर्विवाल रंजनम, वह खेलने वाला समस्त बालकों से अलग है, निराला है। पदाम्बुजम अपने पैर से। मगर जब कन्हैया जी के गेंद आई रे भजा, भगवान ने बिल्कुल एक दई सुबह को सरसरात कालिया दह में गिर गई। गेंद काली दह में गिर गई। सबरे सखाए आए जो तो बिगाड़ू है, खुद को काम बना लेते अपनों को मौका आऊ तो बिगाड़ दे। भगवान से कहते हैं तुम बिगाड़ू हो, जुगाड़ू नहीं हो। भगवान कल्ला गल्ला न कर जान दे, दूसरी ले दे। बे तो क्या था मैं बाई छान। अरे बाई चाने बाई मंगा दो, कह रहे गोप ग्वाल। वो गेंद हमारी लाओ कन्हैया, न बिगड़ जाएगी बात। भगवान कह रहा था हम कालिया दह में कूद आइए। कह रहे कूद जाओ। कारा कारा पानी यमुना का, जहां कालिया नाग विराज।
पानी प्यारा, जहाँ कालिया नाग विराजा। मनमोहन सुनी बात उनकी, मनमोहन सुनी बात उनकी, यह काली दह में कालिया दह में गोविंद कूद गए। जैसे कन्हैया काली दह में कूद गया, सबरे सखा कह रहे श्री रामा मन सखा। सबरे दौड़ते दौड़ते यशोदा के आए, मैया याद तो हद हो गई। यशोदा कल लगी ऐसो कौन दिन जात है जितना ने हो तो कछु। ए भगवान ऐसो मोई खो लड़का दो, एक दिना नहीं जात जितना कछु ने हो तो होए। का होगा कहने लगी कूद गयो है काना। ए मैया कूद गो है काना मैया काली दह में आज। और सबरी गोपी सुन के प्यारी रोवे ब्रज घर नर नार। जैसे आवाज आई है कातक की वो पूर्णिमा है, जिनके भोजन बने थे वो बने के बने रह गए। संपूर्ण ब्रज गोकुल नंदगांव जितने हैं सब काली दह यमुना के किनारे बैठ गए, पुकार रहे आ जाओ कन्हैया, आ जाओ गोविंद, आ जाओ। यशोदा कह रही रो रही है यमुना के किनारे, हे भगवान क्या करिए हम। यहां कन्हैया काली दह में सीधे सरसरात जैसे ही पहुंचे, नागात्मजम नाग युक्तस्यो काली नाग मत प्रभा सैनम तथा यथा नारी काली नाग सुसुव्रता। कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की पत्नी बैठी है। भगवान आए और सीधे दान के बिल्कुल फट जा खड़े। नागिनी कहने लगी नैया ने जो खोआ है ये भज्जा तुम्हें पतो ना है। बोले कैसो? कहले हमरो सजनमा बड़ो खतरनाक है, हमरो पति बड़ो खतरनाक है, जल्दी भग जा कहां से आओ। भगवान कहने लगे हम कहां भग जाए, हमारी चीज गिरी ले वे आए। का गिरी? कहने लगी गेंद गिर गई। कालिया नाग न कन्हैया कहने लगी गेंद गिर गई लेके जे नाग माता कहने लगी बेटा ते तो अच्छो है तो कौन से आओ, परिचय तो दे दे। नहीं नर तन नहीं मनु तन धारी, यह जन यह को देव अवतारी। नाग माता विचार करती है ये मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, ये अवश्य मनुष्य के रूप में कोई देव ही देवता है। किसी भगवान कह रहे हम देवता मेवता नहीं,
यशोदानंद बाबा के प्यारे हमने नन के तारे, और गेंद गिरी है नांग हे माता लेने आए द्वारे। पुत्र के लिए माता पिता की आंखें कहीं गई हैं। भगवान ने कहा हम माता यशोदा और नंद रानी के नैनों के तारे हैं। नाग माता कह रही बेटा मोरी बात मान जा, चलो। भगवान कह रहे कैसे चलो जान तो क्या नहीं लेके। कि गोकुल से आए हम नंद जी के जाए, ओ गेंद मोरी काली दह गिरे, और साथी सखा ढी पे खड़े। साथी सकाठी पे खड़े, साथी सकाठी पे खड़े, साथी सखा। जय हो। भगवान कह रहे गेंद गिर गई, नाग माता लेने आए, मगर भैया जो को बचपन को उदंडी है उखो को का कर सका। पूंछ में कालिया नाग की पूंछ से गेंद 2 अंगुल दूर डरी है। कितने पे डरी है? 2 अंगुल दूर डरी गए। कि जान जान अनजान नहीं, और जान जान नंदलाल, और तीनों लोगों को भार धरो है कृष्ण कन्हैया आज। तीनों लोग को भार धर दो। तो कालिया नाग तो घबरा गो, और जैसे ही घबरा रहो उन्हें हंदाई का फुसकार दो। श्यामलिया सरकार बने। आज से भगवान का एक नाम और हो गया, क्या? बोलिए श्याम सुंदर सरकार की जय। का नहीं बोलत कछु दिक्कत रे तुम? अरे कर रे क्या तो बोलो, जैसे हम चिल्ला। बोलिए श्याम सुंदर सरकार की। अब सब जनों ने नहीं बोली। अगर हाथ नहीं उठत तो बाजू बारिश से सहयोग ले लेंगे। अगर हमारे हाथ कहीं नहीं करत तो बाजू बारिश से कहीं इतना सपोर्ट कर दे। और कहा ई जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम तुमाओ कर दे। बोलिए युगल किशोर भगवान की। ऐसा सत्य सनातन धर्म की। जी हाथ यही खोदा है बच्चा, खीब उठाओ भगवान को भजन गा। और कहा कब्बों कुछ नहीं बिगड़त। उदाहरण के लाने हम बताओ, वो 365 हद से हद 65 दिन खाली नहीं देते हम। जे हमारा एक जो तो वो परमानेंट ही हमारे संग रहे। जे लड़का कहने लगा गुरु जी हम कब घर जान दो।
हमें नहीं जाना है। ठीक, कब्बों कुछ नहीं बिगड़त, भगवान का नाम केवल भाव के साथ लो, उसमें कोई लोभ लालच ना हो, तो आप बरहमेश स्वस्थ रहेंगे, बरहमेश भगवान की भजन करते रहेंगे। कालिया नाग के पूंछ पे जान जान के भार धर दो, और जान जान के जब भार धरो, कालिया नाग ने फुसकारो सो सांवरे हो गए। अब कालिया नाग में युद्ध चल रहा हो और भगवान उनके शरीर पे नृत्य कर रहे। नारद जी, नारद, ब्रह्मा, विष्णु सबके सब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। देवांगनाएं भी नृत्य कर रही हैं। तांडव गति मुंडन पे निर्गत, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पे निर्गत बनवारी। पम 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 पटगत, पम 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 पटगत, पम 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 पटगत। पम 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 विनती करत नाग वधू आलियो। विनती करत नाग वधू आली। सूरदास ब्रज आस नाचत बनवारे। सूरदास ब्रज आस नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। और पूरी रात बीत गई भज्जा, कातक से अगन लग गो। दिन के ऊंगत भगवान कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए मुरली लिए हुए, एक दाहिना पैर खड़ा है, डेरा हाथ टेंगरे से लगा हुआ पैर है, और नृत्य करते गोविंद कालिया दह से निकले। और जैसे कालिया दह से निकल रहे हैं, ब्रज 84 कोस के समस्त ब्रज गोप वहीं बैठे हैं। कालिया नाग खड़ा, नागनी खड़ी हो गई, प्रभु हमारे पति को छोड़ दो, हमारे पति को छोड़ दो नाथ। भगवान कहते हैं काल को नहीं छोड़ा जाता है। कालिया नाग ने कहा मत कहो इनसे, हे प्रभु हम यहां के नहीं थे, हम रमण द्वीप के वासी थे। कालिया नाग कहां का है, कहां का है? रमण द्वीप। अरे हम रमण द्वीप के वासी थे, जहां सुंदर परिवार रमण द्वीप के वासी थे, हम रमण द्वीप के वासी थे, जहां प्यारा परिवार हमारा था।
दिन आया था गरुड़ वहां, एक दिन आया था गरुड़ वहां, यह पकड़ नाथ ले जाता है। हाँ एक दिन आता है गरुड़ तुम्हारा, कालिया नाग कहता है हम रमण द्वीप के वासी थे, जहां प्यारा परिवार हमारा था, खुशहाल सा जीवन हमारा था। एक दिन गरुड़ तुम्हारा आता है और मेरे परिवार को एक एक करके खा जाता है। प्राण बचाते बचाने के लिए कारे कारे पानी पाए, गरुड़ के भय से आकर के यमुना ने सहारा दिए प्यारे। भगवान कहने लगे हे कालिया नाग जाओ, पदाम्बुजम आज से मेरे पैर तुम्हारे मस्तक पर विद्यमान है। पदाम्बुजम पदाम्बुजम भुजंगतंगते पदम, आज से हमारे पैर तुम्हारे मस्तक पर हैं। अरे कालिया नाग तो ठीक है, तुम्हारे सामने त्रिलोक नक मस्तक रहेगा। बोलो भक्ति और भगवान की। ऐसे कालिया नाग भगवान सुखदेव जी कहते चले जाते हैं। भगवान कातक की सवेरे से कूद गए थे भूखे हते, जो कातक में बना था वो अगन में खाते हैं। कातक का रंदा अगन में, हमारे दमों में शिष्य है कुछ यादव समाज में होते हैं जो कातक का अगन में खाते हैं। कम से कम 10,000 शिष्य होंगे जो कातक से अगन में खाते हैं। शिष्य तो लाखों के ऊपर है मेरे। कभी कभी कातक की बात अगन को मैं जाता हूं, कातक का रदा अगन में खाने को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कातक का रदा बोलते हैं, कातक का रदा गुरुजी अगन में खाते हैं, तुम जरूर आना। हम जाते हैं। वो प्रथा आज भी है। समस्त ब्रजवासियों ने कातक के रंधे भोजन अगन में खाए। अंत में भगवान और धीरे बड़े बड़े हो गए। आज भगवान श्री कृष्ण, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, वर्षा ऋतु दाव अग्नि का भगवान कंस ने एक दिन दाव अग्नि अर्थात अग्नि को ब्रज के ऊपर भेजा, जाओ अग्नि को जला करके, अग्नि से जला करके गोकुल को भस्म कर दो। भगवान श्री कृष्ण जैसे कृष्ण कृष्ण महावीरम हे दावाग्नि विक्रमः दावाग्नम दह्यमान स्फुंतमात्म महेश्वर। और जैसे दाव अग्नि का कोप उत्पन्न होगा, त्राही त्राही मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। भगवान ने मुख खोला है और कंस के द्वारा भेजी गई अग्नि को भगवान ने, कृष्ण ने मुख में पान किया। माखन खाते खाते, जलपान करते करते आज कन्हैया ने अग्नि को भी ग्रहण कर लिया। उसे दावाग्नि कहते हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी कहने अग्नि का खाई। बोले अग्नि देव ने, जब भगवान राम ने सीता को अग्नि में रखा, भगवान ने कहा कि ज्वाला का रहो हे अग्निदेव, कि तोलो करो निशाचर नासा।
और तौलो करहु अगन में वास। अग्निदेव ने कहा हम आपकी पत्नी को अपने पास में रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, बदले में क्या दोगे? आप कब रखोगे मेरे लिए? भगवान ने कहा जब द्वापर युग आएगा, हे अग्निदेव, मैं तुम्हारे लिए भी जैसे तुम मेरी पत्नी को रख रहे हो वैसा मैं भी तुम्हें अपने मुख में रखूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कि दावाग्नि प्रभु मुख महिरा असवरदान दिए जसुगा। और भगवान ने दाव अग्नि को दिया, वरदान पूर्ण किया। यज्ञ पत्नियों के लिए, यज्ञ पत्नियों से भगवान ने भोजन ग्रहण किए। एक बार भगवान गैये चराते 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 जंगल में भटक गए। भैया भूल जात कबों कबों, और ऐसे भूले भज्जा, भूले 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 भगवान को। और उसी समय कारी कारी रात्रि, कारे कारे बादरे और लागे जल की वर्षा। भगवान श्री कृष्ण मथुरा की सीमा में प्रवेश कर गए। भगवान को जोड़ की भूख लगी है। जैसे भगवान को जोड़ों की भूख लगी है कन्हैया को, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा श्रीदामा, भगवान के दोस्त ब्राह्मण थे, एक का नाम था श्रीदामा, दूसरे का नाम था मन सखा। आज मन सखा साथ में है। भगवान ने कहा भैया मन सखा, हमने तुम्हें बहुत चोरी करके मक्खन खिलाया है, आज तो तुम्हारी समाज के ही है ये यज्ञ ब्राह्मण। राजा कंस का यज्ञ करने जाते थे, साल में एक बार कंस यज्ञ करता था, वो कल कथा सुनने को मिलेगी। जाओ, इसी जंगल में यज्ञ ब्राह्मण रहते हैं, तुम जाओ कहना कन्हैया इसी जंगल में रुक गया है, भूख लगी है तो भोजन करना है। श्रीदाम मन सखा कहने लगे ले आएंगे, क्यों नहीं ले आएंगे। श्री दामा आए, यज्ञ पत्नियों से कहा आपके ही पास में आज भटकते भटकते गोविंद आपके नजदीक आ गए हैं, उनको भूख लगी है, भगवान ने भोजन मंगाया है। यज्ञ पत्नियों ने सुना, हाथ जोड़ के आज परम पति ने भोजन मांगा है। इनके पतियों ने सुना, कैसा कर रही हो? अगर कंस को मालूम चलेगा कि यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियों ने, यज्ञ ब्राह्मणों ने मेरे शत्रु कृष्ण को भोजन दिया है तो कंस मरवा देगा। बिल्कुल नहीं। मन सखा से कहा जाओ जाओ कह देना हम भोजन नहीं दे सकते। यज्ञ पत्नियों ने कहा हे पति देव, परम पति मोरे द्वार खड़े, कि परम पति मोरे द्वार खड़े, अरे भूखे आए द्वार, तुमको त्यागे परम पति को भोजन देंगे आज। यज्ञ पत्नियों ने कहा अरे तुम वो परम पति है, तुम पति हो, वो भूखा नहीं रहेगा। यज्ञ पत्नियों ने भोजन बनाए हैं, रात्रि में गोविंद को भोजन कराए। बोलो भक्ति और भगवान की। तेरा जोर से तो जय बोलो।
बोलिए भागवत भगवान की। ऐसे भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित गोवर्धन, एक दिन भगवान गैया चरा, अब तो गैया चराऊ तई है, गैयों को चराना भी चाहिए। अगर हमारी गौ माता संतुष्ट है तो हमारा जीवन संतुष्ट है, और हर घर में गौ होना अनिवार्य है। जिस घर में गाय होती है उस घर में गोविंद होता है। गोभ्या श्रीमतेभ्या, जो गौ की सेवा करता है उसकी मति सदा अच्छी होती है। क्या? उसकी मति सदा बढ़िया होती है, अच्छी होती है। गोवर्धन को कन्हैया आए हैं आज घर बरन बरन के, अरे बरन बरन के भोजन बन रहे और व्यंजन की महकाए, पूछत कृष्ण कन्हैया आ रह के भोज, भात के भोजन बन रहे, व्यंजन बनत अपार, पूछत मोरो नंद। छप्पन भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, रुच रुच पावन लगत है व्यंजन, बारे बारे बड़े प्यारे आए नंद कुमार, अरे बारे बारे बड़े प्यारे आए नंद कुमार, पूछत अपनी माँ से